तो फिर क्या कहते ना, क्या बिल्ली के भाग से चीका नहीं फूटता। अरे साहब, कौवा काँव काँव कर रहा है, कोई तो मर जाए। देखें, वो हाल तो मेरा ख्याल से या मोदी जी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से या मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा। क्या हाल हो जाएगा? श्रीलंका वाला। अच्छा, जो हालत चल रहा है, जो हालत चल रहा है, इंडिया में जो चल रहा, मोदी जी टोटली फेलियर। ही इज़ वेरी, इंडिया में जो चल रहा है, ये एक चीज़ समझ में नहीं आती। या तो अंग्रेजी बोलो या हिंदी बोलो। अंग्रेजी में सोचने की कोशिश करी, फिर समझ में आया अंग्रेजी तो आती नहीं है अपने को, फिर हिंदी में आ गए। चलो, प्राइम मिनिस्टर टोटली फेलियर। तब तो श्रीलंका में क्या हुआ, उससे भी ज्यादा शायद होगा। मोदी जी को भी भागने पड़ेगा, मोदी जी को रिजाइन करके भागने पड़ेगा। ओ माय गॉड, अरे रे रे रे, भाई 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 भाई, क्या सपने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने किस किसने देखे थे? हैं, ऐसे आंख फड़कती थी इसकी, हैं? फिर सपने देखने लगता था। कमाल है साहब, जागते हुए सपने देखता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दूरदर्शन पे आता था। हैं, कमाल है साहब। चलिए आगे देखते हैं, फ्यूचर में कोएग्जिस्ट और पाक देखते सर, तो वक्त बताएगा, है ना। आइए, फिलहाल बात कुछ और चले। तो इन्होंने तो ये बोल दिया मोदी जी को भागना पड़ेगा, श्रीलंका जैसे हालात भारत में भी हो जाएंगे। लेकिन श्रीलंका के लोग क्या कह रहे हैं, देखें जरा। Lanka crisis. After peaceful transition of president and prime minister, I think when the politicians when they started a stable government and IMF, India, and all friendly countries to help Sri Lanka, they'll start coming out and help Sri Lanka. So India being very helpful from the start of this crisis, and India given a lot of aid to Sri Lanka. So we are thankful to that. Every time I'm talking to any Indian TV channel, which I did, because the India is playing a big role for Sri Lanka. श्रीलंका क्राइसिस। तो साहब वो तो कह रहे थे कि श्रीलंका की तरफ मोदी को छोड़ के भागना पड़ेगा, तो मोदी की तारीफ कर रहे हैं वहां बैठ के कि भारत तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, पुराना तो नहीं। देख लें, वॉच आफ्टर स्टेबल गवर्नमेंट IMF, इंडिया एंड ऑल फ्रेंडली कंट्रीज विल हेल्प श्रीलंका। इंडिया बीइंग वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ क्राइसिस हैज गिवन एड, वी आर थैंकफुल। इंडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल फॉर श्रीलंका। फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर सनथ जयसूर्या, 11 जुलाई 2022। ठीक है साहब, आज का एकदम करंट, गर्मा गर्म, स्टीमिंग हॉट। तो कहते हैं मोदी जी को भागना पड़ेगा। श्रीलंका वाले कहते हैं मोदी जी आ जाओ, आप ही संभाल लो, कहानी उल्टी है। वो कहते हैं भारत आएगा हमारी मदद करने, ये कहते हैं भारत से इनको भागना पड़ेगा। कौन सा नशा करते हैं समझ में नहीं आता साहब, बड़ा गजब का अजीब व गरीब इन लोगों का नशा है, समझ में नहीं आता। मतलब कौन सी दुनिया में रहते हैं, कभी कभी ये समझ में नहीं आता। नहीं, बड़ा अजीब नहीं लगता देख के इन लोगों को कि बिल्कुल दुनिया से कट है एकदम, कहीं कोई कनेक्ट नहीं है इन लोगों का। वेरी सरप्राइजिंग, और बड़ा दुख होता है देखकर कि इन लोगों की इतनी बुरी हालत है। पर क्या करें साहब, और उम्मीद ये करते हैं कि किसी भी प्रकार से बस मोदी हट जाए, किसी भी प्रकार से जो है कैसे भी करके मोदी को हटा दो, मोदी को भगा दो। भैया आप इन्हें हटाइए, हमें लाइए, ये इनके दिमाग में चलता है 24 घंटे। इनके दिमाग में भारत का प्रोग्रेस नहीं चलती है। प्रॉब्लम मोदी नहीं, अशोक एम्बलम है। अब सब लोग अशोक एम्पायर के बारे में पढ़ेगा, प्लस UPSC का भी नेक्स्ट ईयर ये मेंस के लिए थीम इंपॉर्टेंट बन गया। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अभिजीत जी, बिल्कुल। और जब यदि वही पढ़ लिया, अशोक एम्पायर ही पढ़ लिया, तो ही खेल हो जाएगा, फिर बड़ा बवाल हो जाएगा इस चीज़ को लेकर। खैर साहब, बहुत चिढ़ है मोदी से, क्या बताएं कितनी चिढ़ है। चिढ़ इतनी की ख़त्म ही नहीं होती। चलिए, तो जयसूर्या जी ने तो मोदी जी की तारीफ़ कर दी, भारत की तारीफ़ कर दी। और किस आदमी से चिढ़ा, ये ज़रा उसको भी देखें एक बार। देखिए शालीनता देखिए इस व्यक्ति की, एक तरफ वो DM साहब देखे, अब एक तरफ PM साहब देखिए। FMI ताली बजा दी लोगों ने, लोग सोचा बैठेंगे, बैठे नहीं, खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे। और लोगों को बुलाओ भैया, तब FM को बोलना पड़ा भैया बाकी लोगों को बुलाइए जल्दी। चाहते तो बैठ जाते, प्रधानमंत्री हैं, शायद कोई और होता तो बैठ जाता। पूरा सभागार खड़ा रहा साहब। दिस इज़ हाउ यू पे रिस्पेक्ट टू योर एम्प्लॉयज़ जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं। DM साहब थोड़ा सीख लो, काम आएगा। ये नरेंद्र मोदी के एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन इनके लिए मोदी जी खड़े हैं। तब जाकर बैठे जब सब लोग आ गए, खड़े रहे तब तक। तो ये संस्कार है, और ऐसे प्रधानमंत्री से इनको चिढ़ होती है। आपको ऐसा प्रधानमंत्री अच्छा लगता है कि नहीं? कमाल है। खैर सिर्फ आप नहीं सर, और भी लोग हैं।
जो मुरीद हैं प्रधानमंत्री की, जो इन बातों के मुरीद हैं, डाउन टू अर्थ होने के मुरीद हैं। सुनिए। के बाद वापस आए थे तो जिस तरीके से हमारी रिसेप्शन हुई है एयरपोर्ट पे और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो हमें टाइम दिया था, हर एक लड़की को उन्होंने नाम से पहचाना, हर एक लड़की का क्वेश्चंस उन्होंने आंसर किया है। तो आई थिंक ये बहुत इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑनर कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने टाइम लेके नेशनल टीम को अप्रिशिएट किया है, जबकि हम हार गए हैं फाइनल्स में, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताया कि आप हारने के बाद भी आपने इतने सारे लोगों का दिल जीता है। So it was such a inspirational line coming from our honorable prime minister. क्या बात है, क्या बात है। तो साहब ये फ़र्क पड़ता है, प्रधानमंत्री जब लोगों से बात करते हैं तो लोगों में जज्बा बढ़ता है, लोगों का मोराल हाई होता है। ये शायद बातें बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगी, उनके समझने की नहीं है। वो लोग चरस फूकें, उनके लिए इतना ही काफ़ी है, बिकॉज उनको समझ पाना ही मुश्किल है, वो नहीं समझ पाएंगे। खैर चलिए साहब और आगे चलते हैं। और भी कुछ लोग हैं जो कुछ पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, ज़रा उनको देख लें जो पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। हमें बुलाया गया है जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे, तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस पर दिए हमने। तो मैं इसमें कहता हूँ कि ये ठीक है आपकी बात कि हम भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम क्योंकि मुग़ल हैं, हमने वहाँ हुक्मरानी की है और वो हम वहाँ के हालात को जानते हैं और वहाँ की जो इंडिया के जो नक्शियात है, उनका जो कल्चर है उसको हम समझते हैं, उनकी वीकनेस को हम जानते हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई आदमी ऐसा नहीं है कि उस हमारी जो पास जो एक्सपीरियंस है या जो हमने जो तजर्बे हमने वहाँ तजर्बा हासिल किया उससे कोई इस्तेफादा हासिल करने को तैयार नहीं है। और वो जो बहुत ज़्यादा है, यानी 2011 में मैं लास्ट गया था जब वो दिल्ली में एक जफरुल इस्लाम साहब हैं जो मिल्ली गज़ल निकालते हैं वहाँ का अखबार अंग्रेजी में, उन्होंने हमें बुलाया था, तो फिर हम यहाँ से हम ले गए थे। तो अब मतलब ये है कि रीजनेबली हम समझते हैं। तो अब बात ये है कि आपको जो काम करना है तो उसका जो आपके यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, एक चीफ गया तो उसने जो सारा का सारा जो पुराना वाला चीफ काम करके गया था उसको सबसे तोबा की और अपना नया प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस तरह का DGI चला गया, खुशी ने मुझसे कहा कि भाई ये जो तुम इन्फॉर्मेशन लाए हो ये तुम इसको दे दो क्यानी को। तो मैंने क्यानी DGI था, मैंने भाई मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आप देना चाहते हैं देते हैं, मैं आपको ये लेके जा रहा हूँ। तो खैर वो उन्होंने दे दी थी। फिर बाद में किसी आदमी ने ब्रिगेडियर ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाए तो अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, इस पर ही काम करो। तो इनका एक रिसर्च भी जरूर है, ये नहीं कह सकते कि आप लोग ये लोग वहाँ के हालात को नहीं जानते हैं। हमारे जो आईएसआई जो है वहाँ के सारे शहरों के बारे में इनके पास इन्फॉर्मेशन है। तो साहब नुसरत मिर्ज़ा जी हैं, कहते हैं नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट थे जब हामिद अंसारी जी तब बुलाया गया था। मिल्ली गज़ट जो चलाते हैं उनका भी नाम लिया, उनके साथ भी इनके ताल्लुकात हैं। भारत जब ये आए थे तो भारत से इन्होंने बहुत सारी खुफिया जानकारियाँ इकट्ठी करी और उन खुफिया जानकारियों को जाकर इन्होंने कौन सा नियाजी किसका नाम कियानी को दिया, ISI को दिया, और ISI के पास ऐसी और इन्फॉर्मेशन भी बता रहे। तो यानी ये लोग जब भारत आते थे तो कितने आराम से भारत से रेकी करके जाते थे, भारत से खुफिया जानकारियाँ 2011 की बता रहे हैं, मैं आया था तो 2011 में इनके लिए रेड कारपेट बिछाई जाती थी कि आइए हमारे यहाँ से खुफिया जानकारियाँ लीजिए और जाइए और जाकर खूब आराम से जो मन चाहे सो कीजिए। तो ये स्थिति है साहब, ये भारत में होता था। आप सोचिए अभी भी प्रधानमंत्री मोदी से लोगों को चिढ़े, उन लोगों को चिढ़े जिन्होंने ये काम कराया है। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani